गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। इस चैप्टर के बारे में आपकी एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली एक्सरसाइज को मैं आप लोगों को टीच करा रहा हूं। इस एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन मैं आपको पहले से ही टीच करा चुका हूं। हालांकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर वैसे ही आप पढ़ाइए जैसे आप पहले बोर्ड पे पढ़ाया करते थे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको ऐसे ही टीच कराऊंगा जैसे पहले टीच कराया करता था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर को पूरा होने के बाद ही मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। उस इक्वेशन सभी इक्वेशन का मतलब उन सभी लाइंस का इक्वेशन फाइंड कीजिए जिन इक्वेशन का स्लोप जो हो 2 हो, विच आर टेंजेंट टू द कर्व, और इस कर्व की टेंजेंट हो। इस कर्व की क्या हो? टेंजेंट। ये कोई कर्व हमें दिया गया है y इक्वल 1/x-3। इस कर्व की मुझे टेंजेंट निकालनी है। लिखा हुआ है x डज नॉट इक्वल 3। x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, से x डज नॉट इक्वल 3 किस लिए लिखा रहता है? एक्चुअली ये इसके डोमेन में नहीं है, ये वैल्यू इसके डोमेन में नहीं है। सर क्यों नहीं है? अगर ये x की वैल्यू मैं 3 यहाँ डालता हूँ तो 3 - 3 0 हो जाएगा, नीचे ऊपर 1/0 जो कि इन्फिनेटिव, जिसको हम लोग नॉट डिफाइन बोलते हैं। यानी कि अगर इस फंक्शन में मैं 3 डाल दूँ मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिला। इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे इन्फिनेटिव मिला, अर्थात x एक्सिस पर 3 पर इसकी कोई वैल्यू आपको मिलने वाली नहीं है, यानी कि ये 3 इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है। चलो, ये तो फंक्शन में बातें बताई जाती है। सबसे पहले मुझे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक तो पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए। तो सबसे पहला काम है पॉइंट को एज्यूम करना। इन सभी क्वेश्चनों में हम फर्जी कर्व बनाते हैं। हालांकि आप चाहो तो मैं सभी क्वेश्चनों का आपको ओरिजिनल कर्व भी बना के दिखा सकता हूं, लेकिन आपको एग्जाम में ओरिजिनल कर्व नहीं बनाने हैं, आपको फर्जी कर्व ही बनाने हैं। फर्जी कर्व बनाने के लिए मैंने एक्स एक्सिस लिया, ये वाला वाई एक्सिस लिया, ये कोई मैंने कंटिन्यूअस ग्राफ लिया, ये मेरा फंक्शन है y इक्वल 1/x-3। अब इस पे मैंने ये टेंजेंट ली। आप जानते हैं इस टेंजेंट की स्लोप 2 है, यानी कि ये एंगल 90 से बड़ा, वो सॉरी प्लस है, उसके अनुसार तो फिगर नहीं बनी है। सेकंड कोऑर्डिनेट में तो टेन नेगेटिव हो जाता है। चलो, लेकिन ये तो फर्जी कर्व है। तो हमने कोई टेंजेंट ड्रा की। अब इस टेंजेंट का स्लोप मुझे 2 दिया गया है, इस टेंजेंट का स्लोप मुझे 2 दिया गया है। मुझे पॉइंट मेरे पास नहीं है, तो सबसे पहले मैंने पॉइंट एज्यूम कर लिए। ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी है और टेंजेंट के ऊपर भी है यहाँ पर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने h और k एज्यूम किए। अब एज्यूम करने के बाद मुझे जो कर्व था मैंने उसको लिखा y इक्वल 1/x-3। सबसे पहला काम होता है डिफरेंशियल करना। इसका मैंने डिफरेंशियल किया, डिवाइड x इंटू वाई, डिवाइड x-3 यहाँ डिवाइड में है, इसको मैं ऊपर लेके गया, माइनस में होगा, y ऊपर गया, डिवाइड x x की पावर n, ये मेरा x है, ये n है। x की पावर n क्या होता है? n। x की पावर n - 1, n की वैल्यू क्या है? -1 एज इट इज। x - 3 की पावर, प्यारे बच्चों, x - 3 की पावर -2 हो जाएगी। इस -2 को -1 हो जाएगी। इस -2 को पॉजिटिव करने के लिए मैं -1 तो यहीं रखा, और -2 को पॉजिटिव करने के लिए -1 के नीचे ले आया। ये फंक्शन का मेरे पास डेरिवेटिव आ चुका है। इसको हम फंक्शन का डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर फंक्शन के डेरिवेटिव में मैं कोई पॉइंट रखूं, इस डेरिवेटिव में अगर मैं x की कोई वैल्यू रखूं, x और y की वैल्यू रखूं, y तो इधर मेरे पास राइट साइड में है ही नहीं, लेकिन अगर मैं इसमें x y की वैल्यू रखूं तो मुझे इस फंक्शन की, जो कि मेरे पास ये फंक्शन था, इस फंक्शन की, यानी कि ये इस फंक्शन की टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो मैंने इस फंक्शन में वो पॉइंट रखा जो मेरे पास यहाँ कर्व पर पॉइंट था h के, ये कर्व, ये पॉइंट मैंने एक्चुअली फंक्शन के डेरिवेटिव में डाला। फंक्शन का ये मेरा डेरिवेटिव था। इसमें x के स्थान पर h, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये वैल्यू होती है x की, ये वैल्यू होती है y की। तो मैंने x की वैल्यू h और y की वैल्यू k, y तो इधर था ही नहीं, लेकिन मैंने h की वैल्यू डाल दी।
तो -1/h-3 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, m कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, m। तो m इक्वल मेरे पास आया -1/h-3 का होल स्क्वायर। m की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई, 2 है, m की वैल्यू 2 है। अगर आप ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स की काउंटिंग में अपने आप को मानते हैं तो यहाँ से भी थोड़ा सा इमेजिंग कर सकते हैं। -1/h-3 ये माइनस वाला नंबर है, ये प्लस, एक्चुअली सर प्लस क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस अपॉन प्लस ये पूरा माइनस बन जाएगा, लेकिन मुझे इधर 2 दिया गया है। इसका मतलब अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँगा मुझे कोई रियल वैल्यू नहीं मिलने वाली है। लेकिन आप तो अपनी बेसिक मेथड से जाइए। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा। 2 एज इट इज, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल -1 मिला, 2h स्क्वायर प्लस 18, 2 6 12 ऐसा जाएगा, और -1 आगे 2h स्क्वायर माइनस 12h है ना भाई। 18 यहाँ था, -1 को इधर को बुलाया, +1 हो जाएगा 18 और +1 19 इक्वल 0, 2h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 19। अगर मैं अब इस इक्वेशन के फैक्टर करने के बारे में सोचूं तो इस फैक्टर के, यानी कि इस इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 2 की 19 की मल्टीप्लाई 38 के लिए ऐसे दो नंबर जिनका सम 12, ऐसे कोई नंबर फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जब फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो मैंने इसका डिस्क्राइमेंट निकाला। अगर डिस्क्राइमेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। ये चीज़ आपने 10th स्टैंडर्ड पर पढ़ी है बच्चों। अगर डिस्क्राइमेंट की वैल्यू 0 है तो इस इक्वेशन के जो रूट है वो इक्वल है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे। अगर डिस्क्राइमेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है, अर्थात इस इक्वेशन को हम रियल वैल्यू के लिए सोल्व नहीं कर सकते। तो मैंने निकाला डी। डिस्क्राइमेंट आपने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा है। डिस्क्राइमेंट प्यारे बच्चों आपको तब निकालना होता है जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व ना हो। तो डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू होती है, ये वैल्यू बी की होती है, ये वैल्यू सी की होती है। तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ 2 बनेगी, बी की वैल्यू -12 बनेगी, और सी की वैल्यू आपको बच्चों 19 मिलेगी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी, बी की वैल्यू -12 यहाँ से उठा के रखी, -12 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 2 यहाँ से, और सी की वैल्यू 19, माइनस का स्क्वायर प्लस किया, 12 का स्क्वायर 144 आया, 4 2 जा 8 की 19 में मल्टीप्लाई की 152 आया, 144 माइनस 152, डी की वैल्यू देखो नेगेटिव आई। इसका मतलब ये जो मेरे पास पॉइंट है, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो मुझे यहाँ दी गई है एच की टर्म में, इसका मतलब एच की वैल्यू अगर मैं सोल्व करूँ कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, अर्थात इसकी वैल्यू इमेजनरी आएगी। अगर इमेजनरी वैल्यू आएगी तो प्यारे बच्चों इसका मीनिंग ये हुआ कि ये पॉइंट जो एच के इस कर्व पर है ही नहीं, और जब ये पॉइंट एच के इस कर्व पर नहीं है तो ऐसी दुनिया में कोई टेंजेंट नहीं है कि जो इस कर्व की टेंजेंट हो और उस टेंजेंट का स्लोप जो हो 2 हो। इसका मतलब ऐसी कोई टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट नहीं है तो हम टेंजेंट का इक्वेशन नहीं निकाल सकते। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। उन सभी लाइन का इक्वेशन निकालिए जिन लाइंस की जो स्लोप है वो 2 हो, विच आर टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि जो कर्व की टेंजेंट हो। कर्व मुझे ये दिया गया है, तो कर्व की टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। यानी कि कर्व की टेंजेंट के निकालने के बारे में अगर मैं सोचूं तो मुझे m की जरूरत पड़ती है, पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट अपने पास से ज्यूम किए h के, मैंने x एक्सिस y एक्सिस लिया, एक फर्जी कर्व बनाया। ये मेरे पास कोई कर्व है जो कि ये फर्जी होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ओरिजिनल कर्व भी आपको बना करके दिखा दूंगा सभी क्वेश्चंस का। तो मैंने ये फर्जी कर्व बनाया और इस कर्व की ये टेंजेंट ली, और यहाँ वाला पॉइंट मैंने h और k डाला। एज्यूम किया ये h के पॉइंट वहाँ होता है जहाँ कर्व और टेंजेंट, ये कर्व है और ये टेंजेंट है, जहाँ एक दूसरे को मिले थे। तो जहाँ एक दूसरे को मीट कर रहे थे, एक तरह से स्पर्श कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पॉइंट h के लिया। अब मैंने जो कर्व लिया था उसका डिफ्रेंशिएशन करना शुरू किया। डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, x माइनस 3 को मैंने ऊपर बुलाया, यहाँ पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाते इसकी पावर नेगेटिव हुई। अब डिफरेंशियल किया डी बाई डी एक्स वाई के साथ आया। प्यारे बच्चों
इतना करने के बाद मैंने डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n लगाया। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n होता है n एक्स की पावर n माइनस वन एज इट इज, एक्स माइनस थ्री की पावर -1 -2 को नीचे लेके आया, +2 आया, तो डी बाई डी एक्स -1 अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब जो ये रिजल्ट मेरे पास आया, पर प्यारे बच्चों, ये फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर फंक्शन के डेरिवेटिव में मैं एक्स की कोई वैल्यू रख दूं तो मुझे फंक्शन की टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। अर्थात अगर ये मेरे पास जो डेरिवेटिव आया, ये अगर इसमें मैं एक्स और वाई की वैल्यू रखूं, वाई तो मेरे पास यहाँ है ही नहीं, अर्थात अगर एक्स की वैल्यू मैं रखूं तो मुझे फंक्शन की, इस वाले फंक्शन की टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, अर्थात इस फंक्शन की टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो मैंने इसमें पॉइंट एच के डाला क्योंकि ये पॉइंट इस टेंजेंट पर है और कर्व पर भी है। तो डालने के बाद ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू यहाँ रखा, x के स्थान पर h -3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, एच के को हम लोग m बोलते हैं, -1 अपॉन h -3 का होल स्क्वायर, m की वैल्यू 2। आपको यहाँ देखने से मालूम हो जाएगा, अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स में अपने आप को पाते हैं, ये वाला नंबर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और इधर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आगे जो भी इक्वेशन बनेगी इसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू इसकी आएगी। लेकिन फिर भी आपको करके बताता हूँ, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, 2 एज इट इज, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b इक्वल -1। 2 के अंदर मल्टीप्लाई की बच्चों, 2 की, सॉरी थोड़ा शायद आपके सामने नहीं आ रहा था, लेकिन ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2h स्क्वायर, 2 की 9 में 18, 2 की 6 में 12h -1, 2h स्क्वायर है ना, फिर -12h प्लस 18, इसको इधर लेके आए +19, 2h स्क्वायर, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। अब आप देखेंगे अगर 19 इसके फैक्टर करना चाहें तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला ताकि मैं ये पता कर सकूं इसके रियल रूट हैं या इमेजिनरी रूट हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर प्लस आएगी तो रियल रूट्स हैं, माइनस में आएगी तो इमेजिनरी रूट्स हैं, अगर 0 आएगी तो इक्वल रूट्स हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -12, 4 एज इट इज, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 19। सोल्व किया तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव आया, तो मैंने लिखा सो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, अर्थात इस इक्वेशन के में जो h की वैल्यू निकल के आएगी वो रियल वैल्यू नहीं है, और ये चैप्टर हम रियल वैल्यू के लिए ही पढ़ते हैं, अर्थात इस फंक्शन पर कोई रियल वैल्यू, ये वाली जो हमने एज्यूम की है इस स्लोप के लिए, 2 स्लोप के लिए कोई रियल वैल्यू इस फंक्शन पर लाई नहीं कर रही है। तो इसका मतलब इस फंक्शन की, जो मेरे पास फंक्शन है, इस फंक्शन की ऐसी कोई टेंजेंट नहीं है जिसका स्लोप 2 है। इसका मतलब टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेंजेंट कोई है ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द लाइन कर्व y इक्वल दिस विच इज पैरेलल टू लाइन दिस। क्वेश्चन में कहा टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए, उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए जो टेंजेंट इस कर्व की है और जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है। एक बार और, ये कोई कर्व है y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और इस कर्व की कोई टेंजेंट है जिसका इक्वेशन निकालना है। शर्त ये कि वह जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0 के पैरेलल है। तो हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन में फर्जी कर्व बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये मैंने कोई कर्व लिया और इसकी टेंजेंट ली जो मुझे निकालनी है। इस पर सबसे पहले मैंने पॉइंट एच की एज्यूम किया, लेट द पॉइंट एच की ऑन द कर्व। अब जो मुझे लाइन दी गई है ये लाइन टेंजेंट के पैरेलल है, मैंने ये टेंजेंट एज्यूम किया बच्चों, और इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ली 2x माइनस वाई प्लस 9 जो मुझे गिवन है। क्योंकि ये लाइन जो है टेंजेंट के पैरेलल है, ये मेरी कोई टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट के पैरेलल ये कोई लाइन हुई। लेट द पॉइंट एच के ऑन द कर्व। सबसे पहले मैंने पॉइंट अपने पास से एज्यूम किए। जब भी हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं, अगर हमें कोई पॉइंट नहीं दिए गए हैं तो हम अपने पास से पॉइंट एच के एज्यूम करते हैं। तो वही मैंने पॉइंट एज्यूम की। अब मैंने इस फंक्शन को आवाज लगाई और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना शुरू किया। अब डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स
है ना, 2x एज इट इज, डी बाई डी एक्स 7। प्यारे बच्चों डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन से 2x बन जाएगा, इसमें 2 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 7 की वैल्यू 0, तो डी बाई डी एक्स इक्वल 2x माइनस 2 एट द पॉइंट एच के। अब जैसे ही ये फंक्शन का मेरे पास डेरिवेटिव आया है, अगर इस फंक्शन के डेरिवेटिव में पॉइंट एच के डालता हूँ तो मुझे फंक्शन की टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स एच के, ये m है, 2h माइनस 2, 2h माइनस 2, 2h माइनस 2, तो ये m मिला 2h माइनस 2। अब m की वैल्यू 2h माइनस 2। अब मैंने यहीं आगे गाड़ी रोक ली। अब आगे की बातें मैंने की, फंक्शन मतलब जो लाइन थी उसको मैंने लिखा, टेंजेंट जो ये मेरी टेंजेंट है इसके पैरेलल है, क्योंकि ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वो टेंजेंट का स्लोप होगा, क्योंकि किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन का स्लोप एक दूसरे के इक्वल होता है। तो मैं इसका स्लोप निकालने के लिए कोशिश करता हूँ, और इसका स्लोप मैं इस टेंजेंट में यूज कर लूंगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैंने इस लाइन को यहाँ लिया और इसको y माइनस वाई को यहीं रखा, 2x को इधर लेके आया, 9 को इधर लेके आया, फिर मैंने माइनस कॉमन लेके माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया। अब मैंने y कॉलम x प्लस c से कंपेयर कर दी, m की वैल्यू मेरे पास 2i, m मेरे पास आ चुका है। अब m की वैल्यू प्यारे बच्चों मैंने यहाँ रखी, 2h माइनस 2, और 2 को मैं इधर लेके आया, 4 हुआ, तो 2h इक्वल 4, 2 डिवाइड में आया h की वैल्यू 2, तो मेरे पास अब h की वैल्यू आ चुकी है। अब आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये एच के, ये फंक्शन पर भी है वो टेंजेंट पर भी है, दोनों पर कॉमन है, तो ये एच के इस फंक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा बच्चों। क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो एच के मैंने कर्व में डाला, कर्व में डालने के बाद मैंने लिखा द पॉइंट एच के ऑन द कर्व एच के, यानी कि यहाँ ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये वाई की, तो के इक्वल इस प्रकार मेरे पास सोल्व करने के बाद पॉइंट निकल के आया, और स्लोप मेरे पास पहले से मालूम है जो कि 2 है। अब पॉइंट मेरे पास आ चुका है बच्चों, और स्लोप मेरे पास यहाँ ये 2 है। अब मैंने इसमें टेंजेंट का इक्वेशन निकाला। टेंजेंट का इक्वेशन मेरे पास होता है y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट मेरे पास x1 2 से 1 बना था, m की वैल्यू 2 आई थी, यहाँ y1 की वैल्यू 2 रखी, सॉरी 7 रखी, m की वैल्यू 2 रखी, x एज इट इज, x1 की वैल्यू 2 रखी, कैलकुलेशन की, तो मेरे पास ये टेंजेंट का इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 आ चुका है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन का भी मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। अब आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है और मन लगा करके पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।